हाँ जी, कहाँ तक हो चुका था, याद है किसी को? The wavefront. The wavefronts. हाँ जी, वेवफ्रंट आ चुका था। हेलो। Wavefront. हाँ जी, वेवफ्रंट हो चुका था। हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया था, नहीं हुआ था? बताइए मुझे। नहीं हुआ था ये। No sir. नहीं हुआ था। चलो ठीक है, आज का जो टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल है। हाइजेंस प्रिंसिपल, कोई बताएगा क्या कहता है हाइजेंस प्रिंसिपल? एक्चुअली कल तक मैंने वेव फ्रंट बताया था। क्या होता है वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग द सेम फेस, पता है ना? ये क्या होता है? लोकस ऑफ द पॉइंट होता है जो कि एक ही फेस में वाइब्रेट करेगा। या तो सभी के पास क्रस्ट आएगा या सभी के पास ट्रफ आएगा एंड सो ऑन। जो सिंगल फेस में वाइब्रेट के, सेम फेस में वाइब्रेट के, वो सभी पॉइंट लोकस ऑफ द पॉइंट्स क्या होगा तुम्हारे पास? वेव फ्रंट होगा। पता है ना इस बात का? Yes sir. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल बोलता क्या है कि इट टेल्स अबाउट द वे व्हिच प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम बाय फॉर्मिंग वेव फ्रंट। ये क्या बताता है हमें? इट टेल्स अबाउट how the wave is propagating, how the wave is propagating by forming क्या भाई? by forming wave front। वेव फ्रंट बनाते हुए वेव कैसे मूव करेगी, ये वो बताता है हमें। नाउ इसकी स्टेटमेंट, इसकी दो स्टेटमेंट है, दोनों को ध्यान से देखना। ध्यान दो, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये इसका एक वेव फ्रंट, ये सोर्स ऑफ लाइट है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, मान लो ये 3 पॉइंट है, 1 2 3। इसके अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, दिस इज गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट। तो एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया? जिस तरह से ये सोर्स ऑफ लाइट को एमिट कर रहा है, वैसे ये भी सोर्स ऑफ लाइट को एमिट करेगी इस वे में, इस वे में। ये भी सोर्स ऑफ लाइट को एमिट करेगा। लाइक दिस। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे हम इसे? क्या नेम देंगे भी इन्हें? सेकेंडरी Wavefront. वेवलेट, याद रखना। तो मैंने बताया कि पहली स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट act as a first source of disturbance called secondary wavelet which emits the disturbance as the original light source emit। तो मैंने क्या बताया? It state that के अंदर पहले it state that every point on a given wavefront, every point on a given wavefront act as a fresh source of disturbance called secondary wavelet। मैंने क्या बोलेंगे हम? secondary wavelet which emits the wave, which emits the wave in all direction as the original light source emit, original light source emit।
क्या बताया मैंने, जो कि एमिट किएगा, विच एमिट द वेव या डिस्टर्बेंस भी आप कह सकते हो, यहाँ पे वेव कह दो या फिर डिस्टर्बेंस कह दो, इन ऑल डायरेक्शन एज द ओरिजिनल लाइट सोर्स एमिट। याद है जाएगा, मैंने क्या बताया कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस दैट एमिट्स द डिस्टर्बेंस या वेव इन ऑल डायरेक्शन एज द ओरिजिनल लाइट सोर्स एमिट। किसी बच्चे को याद हुआ, बोलिए मुझे, बोलिए बेटा कोई भी। यस सर। बोलिए। डेफिनेशन। हाँ जी, डेफिनेशन। पहली स्टेटमेंट क्या है, every point on a given wavefront act as a first source of disturbance called secondary wavelet which emits the wave in all direction as the original light source emit। बोलिए अब। Every point in a given wavefront act as a fresh source of disturbance called secondary wavelet which emits the wave slash disturbance in all direction as the original light source emit। क्या देख के पढ़ दिया क्या बस? तो सर आप हटा दो फिर भी बता दूंगी। चलो ठीक। नाउ सेकंड ध्यान दो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, इन वेवलेट पे अगर मैं टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं इस वे में, इस वे में एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, पहले वाला मान लो ए बी था वेव फ्रंट, अब टेंजेंशियल सरफेस हो गया ए डैश बी डैश, तो ये जो ए डैश बी डैश है ना, वो क्या देगा मुझे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ध्यान दो, ये जो मैंने ए बी बनाया था वो पहला एक वेव फ्रंट था, उससे दूसरा वेव फ्रंट बन गया ना, फिर दूसरे से तीसरा बनेगा, तीसरे से चौथा एंड सो ऑन। तो इस वे में क्या होगा, वेव प्रोपेगेट करेगी। समझ में आ रहा है, बताइए मुझे। यस सर। तो यही उसने बताया था कि हाउ द वेव इज प्रोपेगेटिंग बाय फॉर्मिंग वेव फ्रंट। तो उसने बताया कि एक वेव फ्रंट बनता है, उससे दूसरा बनता है, उससे तीसरा बनता है, उससे चौथा बनता है एंड सो ऑन, बनते चले जाते हैं। तुमने वाटर के अंदर भी यही ऑब्जर्व किया होगा, पहले एक छोटा रिंग बनता है, फिर वही उसी से एक बड़ा रिंग और बनता है। तुम्हें लगता है कि वो छोटे वाला बड़ा हो गया, बट ऐसा नहीं होता, छोटे से दूसरा बड़ा बनता है, फिर उससे दूसरा बड़ा बनता है एंड सो ऑन। तो इस वे में वाटर के अंदर वेव बनती है, वेव फ्रंट बनती है। देखा है ना ये तो तुमने? यस सर। ठीक। तो अब अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट बताऊं तो मैंने क्या बताया था, ये जो सरफेस है टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद रखना, बैकवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये वेव की प्रोपेगेशन बताता है। अगर मैं बैकवर्ड भी बोल दूं तो बैकवर्ड के अकॉर्डिंग तो ये वापस सोर्स के अंदर जा रहा है, क्या लाइट सोर्स के अंदर जाएगी वापस? नो सर, नहीं जाएगी। इसी वजह से हमेशा फॉरवर्ड वाला ही लेते हैं हम, याद रखना। ये बैकवर्ड वाला ए डबल डैश बी डबल डैश है, हाँ आप इसे नहीं मानोगे एज ए वेव फ्रंट। तो पहले इसकी स्टेटमेंट याद दो। सेकंड स्टेटमेंट क्या करती है, द टेंजेंशियल सरफेस, the tangential surface touching these, क्या भाई, secondary wavelet touching the tangential surface touching these secondary wavelets in forward direction, in forward direction फॉर्म किएगा क्या भाई, फॉर्म्स द सेकेंडरी वेव फ्रंट, फॉर्म्स द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, याद है जाएगा। दूसरी भी स्टेटमेंट बताइए मुझे। सर बैकवर्ड में क्यों नहीं लेते सर ये? बताऊंगा, फिलहाल ये याद हो गया, ये बताइए मुझे। यस सर। कोई सुनाएगा मुझे सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, बोलिए बेटा, बोलो सुधीर। सर पहले हटा दो फिर आप कहोगे देख के। क्या हाथ रख लो इस पे, रखा हुआ है हाथ, बोलो। सर यही है कि जो सेकंड वेव फ्रंट बनेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, बैकवर्ड नहीं बनेगी। स्टेटमेंट बोलो बेटा। The tangential surface touching these secondary wavelets in forward direction forms the secondary wavelet.
फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है। वेवलेट और वेव फ्रंट में डिफरेंट है। वेवलेट क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, और उन पॉइंट्स का जो टेंजेंशियल सरफेस बनता है उन्हें हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, याद रखना। चलो याद हो गया ना सभी को। इसके इलस्ट्रेशन में ये फिगर मैंने बनाई हुई, फिगर आपको दिखानी होती है। इलस्ट्रेशन में ये फिगर आप बताओगे, मैं मान देता हूं लेट एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एंड ए बी इज इट्स वेव फ्रंट। और अलग से नाम दे दो कुछ भी। ये तीन वेव फ्रंट, वेवलेट माने 1 2 3, ठीक है ना। ए बी इट्स वेव फ्रंट, पॉइंट 1 2 and 3 are the secondary wavelet, are the secondary wavelet on the given wavefront, on the given wavefront AB, given wavefront AB पे, ठीक है। which emits the wave, जो कि क्या कहेंगे, emits कहेंगे wave को। then the tangential surface A dash B dash touching these secondary wavelet in forward direction, forms कहेगा क्या भाई, सेकेंडरी वेव फ्रंट। forms secondary wave front, ठीक है, wave front। याद रखना, the surface A double dash B double dash is not a wave front, ये कोई wave front नहीं है, is not a wave front as, क्यों नहीं है भैया, इट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। as according to it the wave is moving to source which can't be possible, जो कि हो ही नहीं सकता, which can't be, cannot be possible। पता है सोर्स से हमेशा डिस्टरबेंस निकलती है, जाती नहीं है। Yes, sir. पटेल पता चल गया? यस सर। ठीक, तो सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ही क्यों जाएगा सर फिर ये? फिर कैसे जाएगी, टच करता हुआ गया है तो जिस वे में बनेगा वैसे ही जाएगा। एक क्वेश्चन तेरे लिए, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आया हुआ था, जगह नहीं है बस, चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अलग पेन से यूज कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूव करना है कि जो सफेद का वेव फ्रंट होता है ये सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट होगा तभी तो सफेद का वेव फ्रंट बनेगा, पता है ना। यस सर। Yes, sir. तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये पूछा गया था, सिर्फ हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायग्रामेटिकली आपको बताना है कि एक सफेद का वेव फ्रंट से सफेद का ही सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, यानी कि ये जो वेव फ्रंट है वो कैसा दिया हुआ मुझे, सफेद का। तो इसके मान लो सेकेंडरी वेवलेट्स ये हो गए, हाँ भाई सेकेंडरी वेवलेट्स तो एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट होगा, होगा नहीं होगा। यस 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 सर। सर। तो इस वे में हमने मान दिए ये पॉइंट्स, और ये क्या कहेंगे, एमिट कहेंगे डिस्टरबेंस इन ऑल डायरेक्शन। यस सर। इस वे में मैंने डिस्टरबेंस एमिट करता हुआ मान दिया है।
इस वे में। अब तुम्हें पता है कि इसके बाद ये तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमने मान दिया। अब अगर मैं सेकंड प्रिंसिपल का यूज करके बनाऊं तो इसका इन सभी को टेंजेंशियल टच करता हुआ जाएगा, क्योंकि ये सभी एक ही फेस में है। तो एक ही फेस का मतलब सभी ने इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर की होगी गिवन टाइम में, की होगी नहीं की होगी, बताइए मुझे। Yes, sir. तो Yes, अगर sir. गिवन टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर्ड की होगी तो सफेद वेवलेट वेव फ्रंट की वे से अगर मैं सेकेंडरी वेवलेट बनाऊं तो वो भी कैसा बनेगा, बताइए मुझे। Spherical. Spherical. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है इज ऑल्सो कैसा भी, इज ऑल्सो सफेद। Spherical. ये क्वेश्चन आया हुआ है, कर दोगे आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था। सुबह अटेंडेंस भी ले लेना बेटा। Okay, sir. ना अब इसकी एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन है हाइजेंस की। एप्लीकेशन ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों एप्लीकेशन में से कोई एक एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा आता भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों में से कोई भी एक पूछा गया है, वो आता भी 3-3 नंबर का। आपको ना ये 2 बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें इतना 3 पार्ट तो लिखना बनेगा ही बनेगा। इन्हें आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसे ये कुछ भी नहीं है, हाइजेंस प्रिंसिपल को ही बार बार लिखा गया है, 2 बार यानी कि हाइजेंस प्रिंसिपल की पूरी स्टेटमेंट इसमें इलिस्ट्रेशन की फॉर्म में आई हुई है। तो पढ़ते ही वैसे समझ में आ जाती है चीजें, और 2 बार अगर रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कभी ना भूलने वाली चीजें हो जाएगी। और ये फिक्स है, आएगा ही आएगा 3 नंबर में। हेलो, Yes, Yeah, sir. hi, sir. चलो आ तो गए वापस। हाँ जी, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी मैंने बताया 2 एप्लीकेशन है, दोनों में से कोई भी एक आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 बार रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी इसकी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान दो क्या है। इसे समझने के लिए डायग्राम ध्यान से देखो। सपोज को ये कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स और वाई। ये रिफ्लेक्टिंग फेस है और कोई भी 2 पैरेलल रेज इस पर स्ट्राइक करते हुए मालूम, We unmute that. एक ये पैरेलल रेज मार दी, एक ये पैरेलल रेज मार दी, 1 और 2। ये स्ट्राइक कर रहा है कितने एंगल पे, एंगल आई पे, Hi. और ये भी स्ट्राइक कर रहा है पैरेलल तो एंगल आई पे। और इतने ही एंगल बनाता हुआ ये यूं चले जाएगा और ये वाली भी इस पे में चली जाएगी। 1 वाली रे अलोंग 1 डेज जाएगा, 1 डेज के अबाउट, और 2 वाली रे अबाउट 2 डेज जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए मुझे। No, sir. No, sir. ठीक है, अब क्या करोगे आप, हाइजेंस आपको अप्लाई करना है, हाइजेंस के अकॉर्डिंग दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको प्रूव करने हैं। तो उस केस में आप एक वेव फ्रंट मानोगे। अच्छा ये बताइए पैरेलल रेज आ रही है तो किस टाइप का वेव फ्रंट होगा इसके ऊपर? Plain wave. प्लेन वेव फ्रंट, बढ़िया, प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट फॉल हुआ, नाम दे दूं मैं इसे ए बी। ए बी क्या है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है और वो प्लेन वेव फ्रंट है। कोई डाउट है किसी को? वेव फ्रंट हमेशा नॉर्मल होता है, पता है ना, रे के। Yes, sir. तो अब हाइजेंस के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जैसे मान लो एक ये पॉइंट मान दिया, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए क्या भाई, Wavelet. Wavelet. सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। फिर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेगा। तो मैं ऐसे ही 2 वेवलेट मान लेता हूँ, एक ए पे एक बी पे, है ना। अब वेवलेट एट ए पे बी पे उसने रे को एमिट की और वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर गया ए डैश पे, ठीक है ना। कहां पे स्ट्राइक कर गया, ए डैश पे। ए डैश पे स्ट्राइक किया मान लो कितने टाइम में, टी टाइम में। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा
ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, c इंटू टी, CT. है ना। तुम्हें पता है कि बी ए डैश जो डिस्टेंस कवर करेगा वो c इंटू में टी डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ भाई इतनी करेगा ना, क्यों, क्योंकि टी टाइम में स्ट्राइक किया। अब ये तो हो गया सेकेंडरी वेवलेट से जो वेव निकली यहाँ पे स्ट्राइक की टी टाइम। अब मुझे टाइमिंग फिक्स है, तो सेम फेस करने के लिए, वेव फ्रंट बनाने के लिए मैं ए से भी एक टी टाइम पे देखूंगा कहां कहां डिस्टर्बेंस जाएगी। तो कहां कहां जाएगी वो देखने के लिए मैं ए से एक सी इंटू टी का एक आर्क ड्रॉ कर दूं। क्या ड्रॉ कर दूं, Arc. आर्क ड्रॉ कर दूं इसमें, यानी कि ये डिस्टर्बेंस इस आर्क में कहीं पे भी जा सकती है चारों तरफ, ओमनी डायरेक्शन में। यस सर। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए मुझे। 2. दो टेंजेंट, दो टेंजेंट है ना, एक ऊपर एक नीचे। अब ये बताइए क्या रिफ्लेक्शन में रे नीचे जाएगी, ये नीचे की ओर जाएगी रे? नो सर। No, sir. तो नीचे वाला टेंजेंट तो भूल जाओ, आप ऊपर वाला एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे यहाँ पे, सही है गलत? Yes, sir. तो ये ऊपर वाला आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ए डैश से, तो ये जो आपने टेंजेंट बनाया ए डैश बी डैश, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस दिस इज द ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए बी क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, नहीं बताओगे? True reflective wavefront. ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस ये चीजें लिखनी है आपको, ये मैं लिखवाऊं या यहाँ पे टैली करवा दूं, बोलिए। सर टैली करा दो। Tally करा दो. हाँ जी, मैंने ध्यान दो क्या बताया है, टू पैरेलल वेव 1 एंड 2, टू पैरेलल वेव है 1 एंड 2, इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, ये एक्स वाई सरफेस है, इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई एट ए और ए डैश पे। तुम देखो तो पहली वाली रे ए पे आ रही है, दूसरी वाली रे ए डैश पे आ रही है, एट एंगल आई पे, एट एंगल आई पे, एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड एट एंगल आर। ये दोनों की दोनों एट एंगल आर पे रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, रिफ्लेक्ट हो गया। वन वाला मूव कर गया अलोंग वन डैश के अबाउट, टू वाला मूव कर गया अलोंग टू डैश के अबाउट रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक कोई डाउट है? ये खाली रे डायग्राम के बारे में बताया हुआ है। कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब सपोज किया मैंने एक ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सपोज किया मैंने ए बी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, हाँ जी, अगर मैं सपोज कर लूं यहाँ पे ए बी क्या एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो अब यहाँ से हाइजेंस स्टार्ट होता है। देन अकॉर्डिंग टू हाइजेंस एवरी पॉइंट ऑन इट known as secondary wavelet which emits the disturbance as the original light source emits। तो हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट पे एक्ट करेगा एज ए सेकेंडरी वेवलेट जो कि ओरिजिनल लाइट सोर्स की तरह रे को एमिट करेगा। टेक टू सच सेकेंडरी वेवलेट एट ए एंड बी पे, एक बी पे लिया एक ए पे लिया मैंने, ठीक ना। द वेवलेट बी एमिट्स कर रहा रे जो कि इंसिडेंट कर रहा ए डैश पे कितने टाइम में, टी टाइम में, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बी ए डैश कितना हो गया, सी इंटू टी। कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए मुझे। No, sir. ठीक, where c is the speed of light in the free space, thus wavelet at a। अब ध्यान दो, अब हम क्या कहेंगे, वेवलेट एट ए वो भी एमिट करेगा रे को, ऑल्सो एमिट द रे, Yes, sir. और ड्रॉ करेंगे एक आर्क ऑफ रेडियस सी इंटू टी का फ्रॉम ए से। एंड नाउ ए से हमने सी इंटू टी का एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया वहां पे दोनों दिखाया था फुल ऊपर नीचे, तो क्योंकि नीचे तो जाएगी नहीं इसी वजह से। देन इस पे एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ए डैश से। देन देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हाइजेंस ए डैश बी डैश क्या हो गया, एक ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। याद हो जाएगा, बताइए मुझे, कोई टफ नहीं है, उसी स्टेटमेंट को दोबारा से लिखिए बस इस डायग्राम के हिसाब से। कोई डाउट है बताइए मुझे। No, sir. ठीक, अब आगे ध्यान दो। अब तुम्हें पता है सिंस द वेव फ्रंट ए बी एंड ए डैश बी डैश आर इन सेम प्लेन। अच्छा ये बताइए दोनों वेव फ्रंट क्या एक ही प्लेन में नहीं है, देख के बताइए। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ध्यान दो, ये पेन एक तरह से रे हो गया, तो ये हाथ की जो हथेली होगी ये क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया।
पेन यानी कि रे और वेव फ्रंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पता है ना। Yes, sir. एक वेव फ्रंट ये बना, एक वेव फ्रंट ये बना, ये दोनों एक ही प्लेन में, वो क्या प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेन, यानी कि रे क्या है स्क्रीन के अलोंग है, तो वेव फ्रंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन हो गया, है ना, है या नहीं। तो अब ये Yes, दोनों sir. प्लेन अगर एक ही प्लेन में है, ये दोनों वेव फ्रंट अगर एक ही प्लेन में है, तो क्या ये रे जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग है वो भी क्या एक ही प्लेन में नहीं होगी, होगी ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो बताया सिंस द वेव फ्रंट a dash b dash और ab are in same plane, therefore the incident ray comma the reflecting ray and the normal surface all lie in the same plane, which is first law, पता है ना, which is first law of reflection, याद है जाएगा, बताइए मुझे। Yes, sir. Yes. now Yes, sir. now for second law के लिए, for second law क्या कहता है, एंगल I is equal to Angular angle, is equal to angular. इसके लिए हम क्या कहेंगे, नाउ फॉर सेकंड लॉ के लिए इन ट्राइंगल, एक तो ले लो ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल कौन से वाला, ए A B dash A dash. ए डैश, ये हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात क्यों मैं, मुझे बताइए क्या एंगल बी क्या साइड इसकी ए डैश और इसका ए डैश इक्वल नहीं है, Yes, sir. क्यों, Yes, sir. कॉमन साइड है, Common side. ठीक। इसका साइड बी ए डैश क्या इक्वल नहीं है ए बी डैश के, है या नहीं है। Yes, sir. होंगे। Yes, sir. है। ईच कितने का, सी इंटू टी का, सर C into T. सेम टाइम पे हो रहा है ना। सी इंटू टी का। अब इसका एंगल बी और इसका एंगल बी डैश क्या इक्वल नहीं है, Yes, Yes, sir. sir. 90 degree. 90 degree. तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूव हो गए, सिमिलरिटी Similar. Relative. सिमिलरिटी या Similar. Congruent. Congruent. ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए डैश सॉरी B dash. इसके है ना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताइए क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, ये वाला एंगल जो मैंने अभी बनाया, ये एंगल Yes, कौन सा हो गया, बी ए डैश, तो देयरफॉर एंगल बी ए डैश क्या इक्वल नहीं पाएगा एंगल बी डैश ए के, Yes, आगे नहीं sir. पाएगा, Yes, sir. Yes, sir. पक्का, अरे Yes, equal sir. है ना, Yes, sir. ठीक। तो ये अगर मैं ये वाला एंगल ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना एक बार, जादू होने वाला है। आपको पता है कि ये और ये आपस में 90 है, Yes, sir. रे और प्लेन 90 के होते हैं, तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितने का पाएगा, 90 90 minus minus I. बहुत बढ़िया, ये तो तुम समझदार बच्चे हो, बढ़िया बच्चे हो ना। अब जरा इसे देखना, ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों आपस में 90 नहीं है, Yes, sir. sir. Yes, क्यों, sir. एक प्लेन है एक नॉर्मल है ना। Yes, sir. अगर ये 90 माइनस आई है तो ये वाला कितने का एंगल बनेगा, I. Sir, I. बहुत बढ़िया, ये आई है। सिमिलरली अगर ये वाला आर है तो ये वाला आर नहीं बनेगा क्या, Yes, sir. Are you? तो दीज Yes, इंप्लाई ये जो एंगल एक्चुअली वो एंगल आई है और ये वाला एंगल एक्चुअली वो एंगल आर है, तो ये तो मुझे प्रूव करना था, हो गया नहीं हुआ, Yes, Yes, sir. sir. जादू हो गया। Yes, sir. कर दोगे इसे। Yes, sir. तो ये था तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अरे मैंने ये कहाँ पे लिख दिया ना। अब आ जाओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेम वे में, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, सेम टू सेम है। टाइम है ना अपने पास अभी, है ना 10 मिनट, Yes, sir. है. Yes, sir. Yes, sir. चलो ध्यान दो। हाँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक सरफेस मान लो एक्स वाई, और ये सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, ऊपर है रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। अगर कोई रे
सपोज को दो पैरेलल रे इस वे में स्ट्राइक कर रही है, दो पैरेलल रे है 1 और 2 एट एंगल आई पे स्ट्राइक कर दी दोनों की दोनों, ये ए पे और ये ए डैश पे, और ये रिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड द नॉर्मल, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड द नॉर्मल, ये 1 डैश और ये 2 डैश इस वे में, ठीक है। ये एंगल आई, ये वाला एंगल, हाँ ये एंगल नो। अब सपोज को ये तुम्हारे पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये ए बी क्या आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस एवरी पॉइंट ऑन दिस वेवलेट वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट, याद है ना, विच एमिट्स द वेव। मान लो यहां से वेव गई, यहाँ पे स्ट्राइक करने में उसने टी टाइम ले लिया, तो कितना डिस्टेंस कवर गया, सी इंटू टी, पता है ना, पी ए डैश कितना होगा, सी इंटू टी। तो यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, कितनी रेडियस का कोई बताएगा, into t by mu. into t by mu. एक्चुअली ध्यान दो, यहाँ पे टाइमिंग मुझे सेम रखनी है तो टाइम तो सेम रखूंगा, मगर क्या स्पीड सेम होगी यहाँ पे, नहीं ना, यहाँ पे मान लो v की स्पीड है, मीडियम चेंज हो गया, स्पीड मान लो v की है, तो v इंटू टी का एक आर्क ड्रॉ करूंगा, वही ऊपर नीचे दोनों जाएगा, मगर एक्सटर्नल पॉइंट से खाली नीचे का ड्रॉ करोगे क्योंकि रिफ्लेक्शन नीचे वाली से होगा। तो आपने ए डैश बी डैश एक बना दिया, तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, याद रह जाएगा, बताइए मुझे। Yes sir. अब अगर ये वाला एंगल आई है तो पता है ना ये वाला एंगल आई होगा, पता है ना, वही 90 माइनस करके। अगर ये वाला एंगल आर है तो मतलब ये वाला एंगल आर होगा, होगा नहीं होगा, बताइए मुझे। Yes sir. होगा। स्टेटमेंट तो वही है जैसे हमने किया था, लेट टू पैरेलल रेज 1 and 2 इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस xy एट एंगल I एंड गेट रिफ्रैक्टेड अलोंग 1 डैश 2 डैश रेस्पेक्टिवली एट एंगल R टुवर्ड द नॉर्मल, याद है जाएगा, ये तो उसी वे में लिखना है तुम्हें। देन इफ AB इज द वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है नॉर्मल टू द रे, देन अकॉर्डिंग टू हाइजेंस एवरी पॉइंट ऑन इट कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट एमिट्स दैट डिस्टर्बेंस, एमिट किएगा डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस बी से गई, टेक टू सच सेकेंडरी वेवलेट एट ए एंड बी ऑन द वेव फ्रंट ए बी, द वेव फ्रॉम द वेवलेट बी इंसिडेंट एट ए डैश पे कितने टाइम में, टी टाइम में, तो देयरफॉर बी ए डैश कितना होगा, सी इंटू टी, वेयर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, याद है जाएगा, बताइए मुझे। यस सर। देखो तो सेम टू सेम हम कह क्या रहे हैं, वही हाइजेंस की स्टेटमेंट को इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना भाई हम। यस सर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि वेवलेट एट ए आल्सो एमिट्स द रे इन ऑल डायरेक्शन, देन ड्रॉ करेंगे आर्क ऑफ रेडियस कितना भी v into t फ्रॉम a से, वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और v पता है c by mu होता है, वेयर mu इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता है ना इस बात का। देन ये जो आर्क मैंने v into t का खींचा, इस पे एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे from therefore from Huygens principle के अकॉर्डिंग a dash b dash क्या हो गया, ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हो गया, हुआ नहीं हुआ, Yes, sir. और तुम्हें पता है a dash b dash lie in the same plane, therefore incident ray, refracted ray, normal surface also lie in the same plane, याद है जाएगा। Yes sir. Now, अब मुझे सेकंड लॉ टू प्रूव क्या करना है, कोई बताएगा। sin A by cos R is constant. स्लेस लॉ क्या कहता है, कोई बताएगा। साइन आई बाय साइन आर कितना होगा, mu. म्यू। तो इसके लिए सॉल्यूशन ध्यान दो, किस वे में प्रूव करोगे, तुम्हें पता है सिंस साइन आई की बात करता हूं, इस वाले ट्रायंगल में आई क्या होगा, तुम्हें पता है कि ये अगर 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया, साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, बी ए डैश डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या, ए बी। सिमिलरली साइन आर कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, ये है इन ट्रायंगल कौन से वाला, ए बी ए डैश में, और साइन आर के लिए कौन सा देखूंगा, इन ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा भी, हाइपोटेनस ए डैश नहीं होगा, ए डैश बी, Yes, sir. Hypotenuse. Sin I. हाइपोटेनस सर ए डैश। वो तो सर बेस हो गया ना ए ये भी। डैश है बेटा, ओह ओके सर। मैं पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था, क्या दिख रहा था वैसे, तो बी A दिख रहा था। अच्छा बी दिख रहा था, कोई बात नहीं। साइन आर कितना होगा, कोई बताएगा, A B dash divided by A A dash. ए बी डैश डिवाइड बाय ए ए डैश। चलो
अब अगर मैं देखूं तो देयर फोर्स दोनों को डिवाइड कर दूं साइन आई बाय साइन आर, टेल में कितना आएगा? बी ए बी ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश, ए बी डैश। क्योंकि ए डैश से तो कट गया है ना भाई। यस सर। बी ए डैश कितना है कोई बताएगा? नहीं बताएगा। सी इंटू टी, और ये क्या है? वी इंटू टी। वी इंटू टी, क्या तो कितना आ गया? सी बाय वी, जो कि क्या होता है? इक्वल टू म्यू। इक्वल। तो हैंस प्रूव हो गया नहीं हुआ? यस सर हो गया। बहुत Yes, सिंपल sir. होती है बेटा, फिजिक्स है ही बहुत सिंपल चीज, बस ध्यान से देखना है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर, नो सर। चलो जी। अच्छा एक बार ना ये डायग्राम पूछा गया, एक बार ये डायग्राम हमने अभी पीछे क्या देखा था? रेयर टू डेंसर देखा था ना अभी, यस सर। हमने रेयर टू डेंसर, मगर क्वेश्चन एग्जाम में ना डेंसर टू रेयर के भी आए, तो कर दोगे सेम वे में? यस सर, बस यहाँ पे देखो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है तो ये वाली डिस्टेंस बढ़ गई, क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, सी इंटू टी होगी, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी? वी इंटू टी होगी, पता है ना? यस सर। तो ये ज्यादा एंगल बन जाएगा। उस वाले केस में हमने क्या किया था? ये कम था रे, वहां पे देखोगे तो ये ज्यादा हो गया है ना? याद है जाएगा? बना दोगे? यस। 2-3 मिनट और रुक जाओ, खत्म कर देंगे ये हाइजेंस प्रिंसिपल, बस खत्म होने वाला, ध्यान से देखना। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये ना ये जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सीबीएसई में आए हुए हैं सबके सब, 4-5 होंगे ये, हाँ ये 5 आए हुए हैं। तो आपको ये बना के प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है? एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो असाइनमेंट कंप्लीट सॉल्व करके देखना है। वेव फ्रंट में से यही टॉपिक आते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं आता है, मैंने फुल्ली वे से बता दिया। कल से इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। नाउ ड्यू टू प्रिज्म हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है, ध्यान दो प्रिज्म की वजह से। आपको पता है प्रिज्म इस वे में होता है, मैंने गलत बना दिया है। हाँ? और ये एक प्रिज्म है, कोई भी रे आपके पास मान लो इस वे में गई, यूं रिफ्लेक्ट होके यूं चली गई, दूसरी मान लो ये गई, यूं रिफ्लेक्ट होके यूं चली गई। ये प्रिज्म वाला डायग्राम शायद मैंने पहले भी बनवाया था, है ना? बनवाया हुआ रे ऑप्टिक्स में। तो अब देखो तो वेव फ्रंट देखो, इस पे इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ये वाली बनेगी, भाई पैरेलल रे आ रही है तो हमेशा नॉर्मल बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी बताइए मुझे? यस सर। नो, इस पे ये वाली बनेगी, इसके नॉर्मल, ये बी बी डैश नाम दे दो, ये सी। तो इस वे में बनती है हमेशा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों भाई जब सेम सेकेंडरी वेवलेट है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम क्यों है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा क्यों है? कोई एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों है? क्यों? सर वहाँ पे वो जो लाइट है वो प्रिज्म में कम टाइम में, यहाँ पे ज्यादा में है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रिज्म के अंदर मूव कर दिया तो स्पीड v इंटू टी का हो गया, स्पीड v इंटू टी, v कम है इसी वजह से डिस्टेंस कम कवर करेगा। जबकि देखो तो ये एयर में मूव कर रही है तो एयर में स्पीड क्या होगी? c इंटू टी की होगी, इसी वजह से c की स्पीड से वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वैसे कभी पूछा नहीं गया मगर एक्सप्लेन कर दोगे ना, ये खाली ड्रॉ करना आता है। यस। ठीक है। दूसरा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो भी रे जाएगी वो क्या हो जाएगी? कन्वर्ज होगी पी पे पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे। यस सर, ठीक है। जब ये कन्वर्ज होगी तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एक इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और ये क्या हो गया भाई? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, पता है ना? बोलिए ना। यस सर। यस सर, तो इस वे में बनेगी, बस आपको ये बना के दिखाना है और कुछ नहीं करना। इसका ना एक बार उल्टा क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको ड्रॉ करना सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट द फोकस। अगर फोकस पे रखा हो तो तुम्हें पता है कि कैसी जाएगी? नहीं कोई बताएगा? पैरेलल, पैरेलल। पैरेलल। तो यहाँ पे इंसिडेंट कैसी बनेगी और रिफ्लेक्टेड कैसी वेव फ्रंट बनेगा? कोई बताएगा? इंसिडेंट तो बनेगा डाइवर्जिंग, है ना? और यहाँ पे प्लेन। प्लेन में बना दोगे ना ये डायग्राम? ये क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी 2018 या 19 में आया था, ठीक ना? 2018 में सीबीएसई में। नाउ कॉनकेव मिरर के थ्रू देखेंगे तो मिरर में क्या होता भी? एक पैरेलल रे गई इस वे में, कहां से कन्वर्ज करेगी? फोकस पे, है ना? तो अगर मैं इसका
वेव फ्रंट बनाऊं तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो कहीं पे भी बना दूं मैं, मगर रिफ्रैक्टिंग क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है तो इस वे में बनेगी। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को, बताइए ना। नो सर। नो सर। तो ए डैश बी डैश ये रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये इंसिडेंट हो गया। अब ड्यू टू कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की वजह से पता है ना कैसी बनेगी, डाइवर्ज करता है, तो यहाँ पे तो प्लेन बन गया इंसिडेंट वेव फ्रंट और यहाँ पे डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। बना दोगे, बताइए मुझे। यस सर। ठीक, लास्ट ये कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की वजह से पता है ये भी डाइवर्ज करता है इस वे में, तो ये तो हो गया इंसिडेंट और ये हो गया डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। बना दोगे, बताइए। यस सर। तो ये सभी केसेस आपको बनाने हैं, इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा पूरा हाइजेंस कंप्लीट हो चुका है। हाइजेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट है वेव फ्रंट, देन उसके बाद हाइजेंस की प्रिंसिपल, एंड देन उसके दोनों एप्लीकेशन 3-3 नंबर के आए हुए हैं, और एक नंबर के 5 में से कोई सा भी एक आ जाए। 5 नहीं, ये छठा केस ये भी हो गया है ना। इन 6 केस में से कोई भी एक आ जाता है। कर दोगे, बताइए मुझे। यस सर। तो इसका असाइनमेंट भेजो तो रिटर्न प्रैक्टिस करके दे दोगे मुझे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके सर। पिक ले ली थी भाई सुबह। यस सर। चलो भेज देना।